हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पोएम 8 इफ रूडयार्ड किपलिंग इस पोएम को पढ़ेंगे। कल आपने पैराफ्रेज देखा था इसका, मैंने पैराफ्रेज आपको पढ़ाया था, कुछ नोटेबल पॉइंट भी पढ़ाए थे। तो ये पोएम 8 लाइन के 4 स्टेंजाज में बटी हुई है। और इस पोएम को पढ़ने से पहले इफ, जो कि रूडयार्ड किपलिंग पोएम है, इसकी ग्लॉसरी में आपको पढ़ाना चाहूंगा। कीप योर हेड, कीप योर हेड इस पोएम के अंदर एक शब्द आता है, इसका मतलब है कीप बैलेंस ऑफ माइंड, यानी मानसिक संतुलन बनाए रखना, यानी शांत रहना। ब्लेमिंग, ब्लेमिंग मतलब है कर्सिंग, यानी दोष लगाना। डाउट, डाउट मतलब है डिसबिलीव, संदेह, शक, ये इसका मतलब है। फिर आता है ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब है की फेथ इन, यानी विश्वास रखना। मेक अलाउंस, यानी कि टू फॉरगिव, टू एक्सेप्ट, माफ करना, स्वीकार करना। लाइड अबाउट, लाइड अबाउट का मतलब है टोल्ड अ लाई अबाउट यू, टोल्ड ए लाई अबाउट यू, तुम्हारे विषय में झूठ बोला, तुम्हारे विषय में झूठ बोला, ऐसा अर्थ आता है इसका। डील इन लाइज, टेल ए लाई, झूठ बोलना। डोंट गिव वे टू हेटिंग, ये एक लाइन आती है, इसका मतलब है डू नॉट हेट, डोंट गिव वे और मार्ग मत दो, टू हेटिंग नफरत को, अर्थात घृणा मत करो। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, विजय। डिजास्टर, डिजास्टर मतलब है फेलियर, ट्रबल, असफलता, संकट। इम्पोस्टर्स, ये स्पेशल वर्ड्स है। इम्पोस्टर्स यानी डिसीवर्स, धोखेबाज, चीटर, धोखेबाज। इम्पोस्टर्स, धोखेबाज। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब है रॉन्गली रिपोर्टेड, यानी किसी चीज को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया या किया हुआ। नेब्स, नेब्स मतलब है चालाक व्यक्ति, यानी कि डिसऑनेस्ट मैन, चालाक व्यक्ति। रास्कल, बदमाश, रॉग, बदमाश। ट्रैप, ट्रैप यानी नेट, यानी जाल, षड्यंत्र। ट्रैप यानी नेट है, नेट मतलब जाल होता है, यानी षड्यंत्र होता है। स्टूप, स्टूप यानी बैंड, बैंड होता है। स्टूप यानी झुकना होता है, कमर में जो ढाल होता है उसको स्टूप बोलते हैं, बैंड अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है बेयर टू सी, देख या सहन कर सकना, यहाँ पर अर्थ है देख या सहन कर सकना। वॉर्न आउट, वॉर्न आउट का मतलब है डैमेज्ड, वॉर्न आउट मतलब है डैमेज्ड, यहाँ पर इसका मतलब है डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। घिसे पिटे, यहाँ दृढ़ निश्चय व कठिन परिश्रम, घिसे पिटे, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है दृढ़ निश्चय व कठिन परिश्रम। टूल्स, टूल्स मतलब है मीन्स, साधन। वेपन, वेपन यानी साधन, शस्त्र। पाइल, हीप, हीप यानी पाइल, ढेर। विनिंग्स, विनिंग्स मतलब है गेन्स या अचीवमेंट्स, गेन्स या अचीवमेंट्स, ये इसका मतलब है उपलब्धियां। पिच एंड टॉस, ये एक प्रकार का खेल होता है, लिखा है एक प्रकार का खेल जिसमें सिक्का फेंककर बाजी लगाई जाती है, जिसमें हार जीत का निर्णय भाग्य पर होता है, यानी टॉस करना और जीतना या हारने का निर्णय करना। लिखा है अ गेम विद कॉइन्स, एक खेल सिक्कों के साथ खेला जाने वाला खेल। डिपेंडिंग मोर और लेस ऑन चांस, जो कि भाग्य पर निर्भर होता है, कम या ज्यादा। आगे देखते हैं। ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस लेना। हेयर यहाँ पर है से और स्पीक, कहना या बोलना। नर्व एंड स्न्यू, यानी कि नर्व यानी तंत्रिका, और स्न्यू मतलब महानाड़ी, नाड़ी से बड़ी होती है महानाड़ी। ऑल पावर एंड अदर रिसोर्सेज, नर्व एवं एंड स्न्यू इसका मतलब है ऑल पावर एंड अदर रिसोर्सेज, समझ शक्ति व अन्य साधन। विल का मतलब डिजायर होता है, आप जानते हैं, इच्छा। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब होता है जारी रखना या लगे रहना। टू बी एबल टू कीप, टू सस्टेन, बनाए रखना, लगे रहना। क्राउड्स, क्राउड्स मतलब कॉमन पीपल, साधारण लोग। वर्च्यू, वर्च्यू यानी गुड क्वालिटीज। काउंट, काउंट यानी पे, रेस्पेक्ट, काउंट मतलब है पे, रेस्पेक्ट, सम्मान करना। फोर्स, फोर्स यानी शत्रु। हर्ट, हर्ट यानी डिस्ट्रेस, कष्ट देना। अनफॉरगिविंग, अनफॉरगिविंग, अनपार्डनेबल यानी कि अक्षम्य, अनफॉरगिविंग। मिनट, मिनट मतलब टाइम, समय। अनफॉरगिविंग मिनट इसका मतलब है सच टाइम, ऐसा समय, विच जो डज नॉट फॉरगिव, जो माफ नहीं करता है। एनीवन, किसी को भी। हु डज यूज इट, जो इसको इस्तेमाल करता है। हु डजंट यूज इट, जो इसको इस्तेमाल नहीं करता है, सॉरी। योर्स इज द अर्थ, इसका मतलब है यू बिकम द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, तुम बन जाते हो अपने भाग्य के स्वयं मालिक। मैन, मैन मतलब आइडियल मैन, मैन इस पोएम में जब आएगा तो उसका मतलब है आइडियल मैन, आदर्श पुरुष। इस प्रकार से ये अपने ग्लोसरी देखी। अब इस पोएम की तरफ हम चलते हैं और पोएम को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, इफ
रूडयार्ड किपलिंग। रूडयार्ड किपलिंग की ये पोएम है, इसको पढ़ रहे हैं हम। जैसा आपने जब इसका पैराफ्रेज देखा था, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको बताया था, पोएम अगर एक लाइन में इस पोएम को कहा जाए तो ये पोएम, द पोएम इफ इज अ मैसेज ऑफ ए फादर टू अ सन, यानी एक पिता का एक पुत्र को मैसेज है कि कैसे हम अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। ये एक सिंपल सी पोएम है, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इसमें जो विचार आएंगे वो आपको इतने भव्य और अच्छे लगेंगे। हालांकि हम लोग ऐसे विचार घर में सुनते रहते हैं, आप लोग ऐसे विचार टीचर्स से और अपने घर पर मम्मी पापा से, बड़े भाई बहनों से, भैया भाभी से सुनते रहते हैं, चाचा चाची से, नाना सबसे सुनते रहते हैं। तो देखिए हम इस तरीके की पोएम को, इफ, यदि, शुरू की 8 लाइन हम पहले पढ़ने जा रहे हैं, ये 8 लाइन को, ये स्टैंजा देखते हैं पहला। इफ, यदि, पिता कह रहे हैं अपने पुत्र से, इफ, यदि, यू कैन कीप, यदि तुम रख सकते हो, यू, तुम, कैन कीप, रख सकते हो, योर हेड, तुम्हारा सिर। पिता कह रहे हैं यदि तुम रख सकते हो, यू का मतलब है सन, पुत्र, यदि तुम रख सकते हो योर हेड, तुम्हारे सिर को, कीप योर हेड का मतलब है कीप बैलेंस ऑफ योर माइंड, यानी कि यदि तुम अपने मस्तिष्क को संतुलित रख सकते हो। इफ यू कैन कीप योर हेड, यदि तुम अपने सिर को रख सकते हो का मतलब यदि तुम अपने मस्तिष्क को बनाए रख सकते हो, शांत रख सकते हो। व्हेन, जब, ऑल, जब सब लोग, कभी कह रहा है एक पिता के माध्यम से, पिता अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि बेटा, इफ, यदि, यू कैन कीप, यदि तुम रख सकते हो, योर हेड, अपने मस्तिष्क को संतुलित, व्हेन, जब, ऑल अबाउट यू, जब सब कुछ तुम्हारे चारों ओर, अबाउट मतलब चारों ओर, यू, जब सब लोग, अबाउट यू, तुम्हारे चारों तरफ, आर लूजिंग, खो रहे हो, देयर्स, उनका क्या, हेड अर्थात मानसिक संतुलन। इफ से लेके देर तक का मतलब है कि पिता के द्वारा पुत्र को कहा जा रहा है कि बेटा, जब तुम्हारे अगल बगल ऐसे लोग हों जो किसी कष्ट में गिरे होने के कारण या किसी विपत्ति के कारण अपने मस्तिष्क संतुलन को बनाए नहीं रख पा रहे हों, और उस समय भी यदि, यानी बहुत बुरी आपदा आई हो, बहुत विषम परिस्थितियां हो, उस समय किसी का मस्तिष्क संतुलित ना हो, सब त्राहिमाम कर रहे हो, और उस समय तुम अपने अगर मस्तिष्क को बनाए रख पाते हो, कंट्रोल रख पाते हो, तो ये अच्छा है। दोबारा देखें, इफ यू कैन कीप, यदि तुम रख सकते हो, योर हेड, अपने मस्तिष्क को संतुलित, अर्थ कीप योर हेड का मतलब है कीप बैलेंस ऑफ योर माइंड, यदि अब तुम तुम्हारे मस्तिष्क को संतुलित रख सकते हो। व्हेन, जब, ऑल अबाउट यू, जब चारों तरफ, तुम्हारे चारों तरफ और लोग, आर लूजिंग, खो रहे हो, देयर्स, उनका मानसिक संतुलन, यानी जब लोग, तुम्हारे चारों तरफ के लोग, इर्द गिर्द के लोग जब अपना मानसिक संतुलन खो रहे हो, और तुम उस समय यदि अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हो, तो तुम एक काम ये करो कि अपने मस्तिष्क को संतुलित रखो जब दूसरे लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हो। एंड ब्लेमिंग, और यदि तुम ब्लेमिंग करते हो इट, इसका, ऑन यू, तुम्हारे ऊपर, यदि तुम ब्लेमिंग कर, दोषारोपण लगाते हो इस चीज का, ऑन यू, तुम, सॉरी, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और यदि वो दोष लगा रहे हो तुम्हारे ऊपर, यदि जो और लोग असंतुलित हो रहे हैं और वो ब्लेमिंग कर रहे हो, कर्सिंग कर रहे हो, दोष लगा रहे हो इस चीज का, यानी उनके मस्तिष्क में जो हलचल हुई है, उनको जो प्रॉब्लम हुई है, उसका दोष वो तुम पर मंड रहे हो, तो इफ यू कैन ट्रस्ट, तो भी तुमको संतुलित रखना है अपने आप को। ये 2 लाइन एक बार एक विचार को लेकर चलती है। यदि सभी लोग तुम्हारे अगल बगल अपना मानसिक संतुलन खो रहे हो और उस समय तुम अपना मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सको, जबकि जब लोग तुम्हारे ऊपर दोष लगा रहे हो, तो ये बहुत अच्छा है बेटा। आगे पिता कहते हैं, इफ यू कैन ट्रस्ट, यदि तुम कर सकते हो, ट्रस्ट यानी विश्वास, अगर ट्रस्ट में से टी हटा देंगे तो बचेगा रस्ट यानी जंग लगना। ट्रस्ट मतलब विश्वास। कभी कह रहा है, एक पिता के माध्यम से कहलवा रहा है, इफ यू कैन ट्रस्ट, यदि तुम ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, योर सेल्फ, स्वयं का, व्हेन, जब, ऑल मैन, जब सभी आदमी, डाउट यू, तुम्हारे ऊपर डाउट करें, डाउट यानी संदेह, बर्व। कभी कह रहा है पिता के माध्यम से पुत्र को, इफ यू कैन ट्रस्ट, यदि तुम विश्वास कर सकते हो, योर सेल्फ, स्वयं के ऊपर, व्हेन, जब, ऑल मैन डाउट यू, जब सब आदमी तुम्हारे ऊपर संदेह कर रहे हो, यदि तुम अपने ऊपर शक ना करो और अपने ऊपर विश्वास कर सकते हो, जबकि सब लोग तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हो, अगर ऐसा कर सकते हो तो, बट, लेकिन एक काम और करना है, बट, लेकिन, मेक अलाउंस, अनुमति दो, आज्ञा दो, फॉर देयर डाउटिंग टू, उनकी डाउटिंग के लिए भी, उनके संदेह के लिए भी, टू मतलब भी, इसका उच्चारण होगा टू, केवल टू, ठू नहीं, जैसा बोलते ज्यादातर ठू नहीं, टू सिंपल है,
तो इन दो लाइनों में कहता है इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, क्या तो अगर तुम अपने ऊपर विश्वास कर सकते हो, व्हेन जब ऑल मैन, जब अन्य सभी लोग, डाउट यू, जब तुम्हारे पर शक करते हैं। यानी पोइट कह रहा है कि एक पिता के माध्यम से अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कि यदि जब सब लोग तुम्हारे ऊपर संदेह कर रहे हो और उस समय भी यदि तुम अपने ऊपर संदेह ना करो और सब अपने ऊपर बिल्कुल पूर्ण विश्वास रख सको तो ये अच्छा है। बट लेकिन उसी समय तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है, मेक अलायंस, अनुमति दो, फॉर देयर डाउटिंग टू, उनकी डाउटिंग को भी, अर्थात वो जो डाउट करते हैं उसको भी, उस डाउटिंग को भी अनुमति तुम प्रदान करो। मतलब ऐसा ना करो कि उनकी डाउटिंग को, अर्थात उनके संदेह को अनुमति ना हो कि अपने ऊपर तुम किसी को संदेह करने ही नहीं दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके संदेह को भी निरंतर आप करने के लिए अनुमति प्रदान करें, ऐसा आप कर सकते हैं। इफ, यदि, यू कैन वेट, आगे आ रहा है, इफ, यदि, यू कैन वेट, यही तुम इंतजार कर सकते हो, एंड नॉट बी टायर्ड, और टायर्ड नहीं होते हो, थकते नहीं हो। इफ, यदि, यू कैन वेट, तुम इंतजार कर सकते हो, एंड नॉट बी टायर्ड, और थकते नहीं हो, बाय वेटिंग, इंतजार करने से। अर्थात कभी कह रहा है ये तुम इंतजार कर सकते हो और इंतजार करने से थकते नहीं हो, तो ये तो अच्छा है। और बीइंग लाइड, और यदि, यानी तुम इंतजार करो, जितना इंतजार कर सकते हो और थकते नहीं हो, तो एक अच्छा गुण है, क्योंकि इंतजार करने का अच्छा गुण है। और या बीइंग लाइड अबाउट, और यदि बीइंग लाइड, झूठ बोला जाता है, पैसिव है, पैसिव स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये। बीइंग लाइड, यदि झूठ बोला जाता है अबाउट, तुम्हारे बारे में, डोंट डील इन लाइज, तो अभी तुम डील मत करो, मत बोलो, मत व्यवहार करो, इन लाइज, झूठ में। इस लाइन को बहुत अच्छी लाइन है, बड़ा अच्छे से समझे। यदि आपके ऊपर, ये लाइन तो सिंपल थी, इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, यदि आप इंतजार कर सकते हैं और थकते नहीं है वेट करने से तो अच्छा है, एक पिता द्वारा पुत्र को कहा जा रहा है। अगली लाइन समझे, बहुत अच्छी लाइन है। और बीइंग लाइड अबाउट, यदि आपके बारे में झूठ बोला जाता है, आपके बारे में गलत तरह की भ्रांतियां बनाई जाती है, झूठ बोला जाता है, तो डोंट डील, तो भी आपको डील नहीं करना है, व्यवहार नहीं करना है, कार्य नहीं चलाना है अपना, इन लाइज, झूठ में। अर्थात झूठ बोले जाने पर भी आपको झूठ का व्यवहार नहीं करना है। आपके बारे में चाहे कितना ही झूठ बोला जाए, लेकिन आपको किसी से भी झूठ नहीं बोलना है, आपको हमेशा सत्य का आचरण करना है, यही आपको करना है। और बीइंग हेटेड, और चाहे आपसे हेटेड की जाए, ये भी पैसिव है, बीइंग लाइड पैसिव है, बीइंग हेटेड पैसिव है। या फिर आपसे हेटेड की जाए, नफरत की जाए, चाहे आपसे कोई कितनी नफरत करे, बेटा डोंट गिव वे, मार्ग प्रदान मत करना टू हेटिंग। ये पीछे भी पढ़ा था अपन ने, जो वोकेबुलरी पढ़ी थी, ग्लॉसरी जो पढ़ी थी, उसमें डोंट गिव वे टू हेटिंग मतलब डोंट हेट एनीवन, किसी से भी नफरत मत करो, चाहे आपसे कोई कितनी नफरत करे, लेकिन आप कभी किसी से भी नफरत मत करो, ऐसा कभी यहाँ पर कहता है। दोबारा देखें दो लाइन, और बीइंग लाइड अबाउट, और चाहे आपके बारे में झूठ बोला जाए, डोंट डील इन लाइज, लेकिन आप झूठ मत बोलो, झूठ के व्यवहार मत करो। और बीइंग हेटेड, और या यदि आपसे कोई नफरत की जाती है, डोंट गिव वे टू हेटिंग, तो आप नफरत किसी से मत करो। एंड यट, और फिर भी, डोंट लुक टू गुड, यट, फिर भी, डोंट लुक, मत दिखो, टू गुड, बहुत अच्छे, नॉट टॉक टू वाइज, और ना ही बहुत बुद्धिमान बन करके बात करो, बुद्धिमानी वाली बातें करो। ये लाइन को भी समझ लें, हालांकि मैंने आपको नोटेबल पॉइंट में पढ़ाया था, ये तो याद आ रहा होगा। मतलब अपने आप को डोंट लुक्स टू गुड, अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा मत दिखाओ, टू गुड मतलब बहुत अच्छा, यानी जरूरत से ज्यादा अच्छा। यहाँ पर टू एडवर्ब है, टू का मतलब है बहुत ज्यादा अच्छा, यानी जरूरत से ज्यादा अच्छा, यानी अपने आप को इतना अच्छा दिखाने की कोशिश मत करो जितने अच्छे आप नहीं हो, जरूरत से ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश आप बिल्कुल भी मत करो, किसी भी तरीके से मत करो, जरूरत से ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश अपने आप को, ऐसा कभी कहता है, ऐसा एक पिता के माध्यम से कभी कहलवा रहा है। नॉट टॉक, न बात करो, टू वाइज, और न बड़े ज्ञान की बात करो, मतलब बातें ऐसी भी मत करो जिससे ऐसा लगे कि बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं आप, ये भी ना करें आप। यानी कि झूठा आडंबर, जिसको पैगेंट्री बोलते हैं, आप पढ़ेंगे अपन एक निबंध पढ़ेंगे, वाई नोबल मैटर्स, उस नोवेल की उसके अंदर पढ़ेंगे, तब अपन इस बात को पढ़ेंगे कि अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान दिखाना भी, पांडित प्रदर्शन करना भी बड़ा बुरा है। तो अपने आप को ज्यादा अच्छा मत दिखाओ, आप जैसे हो वैसे ही दिखाओ अपने आप को।
इस तरीके से आज अपन ने ये पहला स्टेंजा पढ़ा है। कल मैं आपको इसके आगे के 2 स्टेंजा पढ़ाऊंगा और फिर तीसरा स्टेंजा, जो चौथा स्टेंजा है लास्ट का, वो पढ़ के हम पोएम को फिनिश करेंगे। तो आज मैं चाहूंगा कि आप इसकी पैराफ्रेज आपके पास है, एक बार मैंने पढ़ा दिया है, उसको आप स्टडी करें दोबारा से। कल जो पढ़ा था उसके बाद वोकेबुलरी पढ़ करके पहले स्टेंजा को ठीक से देख लें। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर द डे, हैव ए नाइस नाइट एंड कलरफुल ड्रीम्स।